परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। बजट बाय सुपरमार्ट, परभनी शहर के कौसर हॉस्पिटल के नीचे अपना कॉर्नर परभनी। बजट बाय सुपरमार्ट में जिस तरह से रमजानुल मुबारक के महीने में यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और विशेष तौर से यहाँ पर साल के 365 दिन जो डिस्काउंट आता है, ये डिस्काउंट पूरी तरह से रमजानुल मुबारक के अलावा साल के 365 दिन आप तमाम लोगों के लिए घर पहुंच सुविधा भी यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में अवेलेबल है। आप एक बार फोन कीजिए और फोन करने के बाद में आपके घर में किराना का तमाम सामान एक ही कॉल पर और 149 रुपए की खरीदारी भी आप फोन पर कर सकते हैं। आप 149 रुपए की खरीदारी भी घर पर मंगवा सकते हैं। इस तरह का बजट बाय सुपरमार्ट आप तमाम हजरात के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8830289834। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से बजट बाय सुपरमार्ट में रमजानुल मुबारक के महीने में आपको विशेष तौर से यहाँ पर रूह अफ़ज़ा और इसके बजट बाय सुपरमार्ट में 6% से 50% का डिस्काउंट ऑफर रखा गया है और घर पहुंच सुविधा फ्री में रखी गई है। इस तरह का यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में एक बार आप कॉल कीजिए और 6% से तो 50% का डिस्काउंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत मोहम्मद गौस जैन साहब ये हर तरह के बिजनेस में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं और उन्होंने अब खेल की दुनिया में भी कदम रखा है। और खेल की दुनिया में तो पिछले कई वर्ष पहले ही उन्होंने कदम रख चुका था, लेकिन इस बार खिलाड़ियों के लिए, परभनी शहर के खिलाड़ियों के लिए एक नया टर्फ, इस तरह का टर्फ जहां पर आप तरीके से यहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट भी खेल सकते हैं और कई टीमें यहाँ पर आकर फुटबॉल भी खेल सकते हैं। इस तरह का क्रिकेट एकेडमी की जानिब से टर्फ का उद्घाटन गौस जैन साहब, इनके वालिद साहब के हाथों से 23 मार्च 2025 को परभनी शहर के माधव नगरी यहाँ पर किया गया और एक नया लुक यहाँ पर दिया गया है। इस वक्त मोहम्मद गौस जैन साहब जिनकी जानिब से यहाँ पर रोजदारों के लिए इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया था और इस इफ्तार पार्टी में परभनी शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें मौजूद थी, जिन शख्सियतों को यहाँ पर इस इफ्तार पार्टी के लिए बुलाया गया था। इस इफ्तार पार्टी का मकसद यह रखा गया था कि ये इफ्तार पार्टी तो यहाँ पर है, लेकिन इसके साथ में टर्फ का भी उद्घाटन मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी जानिब से इस एरिया में किया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर टर्फ का उद्घाटन किया गया है, टर्फ यहाँ पर पूरी तरह से अब सारी दुनिया में टर्फ जैसे प्लेग्राउंड का अब नियोजनबद्ध तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है और हर कम्युनिटी में, हर जगह, हर एरिया में टर्फ के जरिए से ही अपने खेलों को अंजाम दिया जा रहा है। फुटबॉल रहे, क्रिकेट रहे या दीगर टूर्नामेंट रहे, हर तरह के खिलाड़ी टर्फ में अपने आप को सुरक्षित रखकर अपने गेम्स खेल सकते हैं। आप अगर टर्फ में बेरहमी से भी अगर खेल खेल रहे हैं, फुटबॉल का भी खेल अगर आप खेल रहे हैं, फुटबॉल में भी अगर आपको डाई मारने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसी सूरत में आप फुटबॉल में भी डाई मार सकते हैं। और क्रिकेट मैच में भी अगर आपको कैच लेते समय डाई मारने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसी सूरत में आपके जिस्म को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं पहुंचेगी। इस तरह का टर्फ में ख्याल रखा जाता है और टर्फ का चलन बढ़ता जा रहा है। गौस जैन साहब लगातार पिछले कई वर्षों से खिलाड़ियों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी क्रिकेट की टीम भी है, इसके अलावा क्रिकेट की टीम के अलावा फुटबॉल की भी टीम है। यहाँ पर जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, इफ्तार पार्टी के बाद में मगरिब की नमाज का भी एहतमाम यहाँ पर इस टर्फ ग्राउंड में किया गया है। मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी जानिब से जिस तरह से इस टर्फ का उद्घाटन किया गया, उद्घाटन के बाद में यहाँ पर तमाम ही हाजरीन ने, जिनमें शेख वसीम साहब, हज उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स के सर्वे सर्वा, अल करीम हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के सर्वे सर्वा, उसी के साथ में अनीस भाई और तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने आकर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की है। और जिस तरह से यहाँ पर टर्फ, ये खेल टर्फ के जरिए से तमाम खिलाड़ियों को उनके खेल के माध्यम से
पूरी तरह से यहाँ पर परफेक्ट किया जा रहा है और खिलाड़ियों को उत्साहित भी किया जा रहा है। खिलाड़ी जिस तरह से हर गेम में एक्सपर्ट होते हैं, उन तमाम खिलाड़ियों को, खास तौर से क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर टर्फ जो होता है, इस टर्फ में आप पूरी तरह से इत्मीनान के साथ में टर्फ में क्रिकेट खेल सकते हैं। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, खो खो भी खेल सकते हैं, उसी के साथ में वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं। टर्फ एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर आपको चोट नहीं लगेगी, इस बात का खास तौर से टर्फ की मालिक की जानिब से ख्याल रखा जाता है। इस वक्त यहाँ पर मौजूद शख्सियतों में परभनी महानगर यूट्यूब चैनल के सर्वा शेख इफ्तिखार साहब और उसी के साथ में एडवोकेट आसिफ पटेल साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। और जिस तरह से यहाँ पर बादल भैया ये भी यहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोग यहाँ पर जिस तरह से आए और इन तमाम लोगों ने इस टर्फ में पूरी तरह से क्रिकेट का आनंद लिया, लुत्फ लिया। और क्रिकेट को जिस तरह से यहाँ पर सराहना की जा रही है, क्रिकेट गेम को जिस तरह से बढ़ावा दिया जाता है। मोहम्मद गौस जैन साहब ये एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं इनके एजुकेशन के पीरियड में, और खिलाड़ी रहने के अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है, और बिजनेसमैन के अलावा एक अच्छे यहाँ पर पॉलिटिशियन भी है। परभनी शहर के जाने माने पॉलिटिशियनों में से मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें माना जाता है। और मोहम्मद गौस जैन साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने जिस तरह से प्लॉटिंग के कारोबार में भी अपने आप को एक्सपर्ट बनाया, प्लॉटिंग के अलावा इन्होंने जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और माजी नगर सेवक प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। और इसके अलावा प्लॉटिंग के अलावा इन्होंने आज जिस तरह से टर्फ का उद्घाटन किया है, और टर्फ का उद्घाटन करने के बाद में इन्हें दिली मुबारकबाद पेश करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर जो आए, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी सराहना की है। और सराहना करने के बाद में अब देखना यह है कि कौन से खिलाड़ी है जो यहाँ पर इस टर्फ को बिजी रखते हैं, और बिजी रखना भी चाहिए। टर्फ एक ऐसा मैदान है जहाँ पर हर तरह के खेल खेले जाते हैं, और ये तमाम खिलाड़ियों ने यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहिए और इस टर्फ का लुत्फ आनंद जरूर लेना चाहिए। जितने हाजरीन यहाँ पर मौजूद थे, तमाम हाजरीन ने मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें पुष्प गुच्छ देकर यहाँ पर उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की है। और जिस तरह से यहाँ पर टर्फ का यहाँ उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन करने के बाद में खिलाड़ी भी जो एक्सपर्ट खिलाड़ी है हर माहिर गेम में, ये तमाम लोग भी यहाँ पर आए। और इन तमाम लोगों ने भी यहाँ पर इस टर्फ की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, और बुकिंग शुरू करने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से कम दाम में इस टर्फ की बुकिंग भी तमाम खिलाड़ियों के लिए की जा रही है। आपको भी अगर टर्फ में खेलना है तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के गंगाखेड़ रोड स्थित माधव नगरी के करीब ही मोहम्मद गौस जैन साहब इनका टर्फ अवेलेबल है आप तमाम हजरात के लिए। और 24 आवर इस टर्फ को आप तमाम लोगों के सेवा में रखा गया है। मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी जानिब से जो भी खिलाड़ी यहाँ पर किसी भी तरह का टूर्नामेंट अगर लेना चाहते हैं, गेम अगर खेलना चाहते हैं, फुटबॉल अगर खेलना चाहते हैं, क्रिकेट अगर खेलना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के गंगाखेड़ रोड पर मोहम्मद गौस जैन साहब इनका टर्फ आप तमाम हजरात के लिए अवेलेबल है। और आप तमाम हजरात की सुविधा के लिए ही यहाँ पर ये टर्फ आप तमाम हजरात को अवेलेबल करके दिया गया है। अब खिलाड़ियों को अपने टूर्नामेंट लेने के लिए या टूर्नामेंट खेलने के लिए परभनी शहर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह का टर्फ यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी जानिब से तमाम खिलाड़ियों के लिए अवेलेबल कराकर दिया गया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने दी है, और इनके अलावा मोहतरम हजरात ने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। जैन क्रिकेट अकादमी की आज ओपनिंग हो चुकी है। ओपनिंग के इस माध्यम से हम ये पूछेंगे कि भाई गौस जैन इन्होंने हमेशा सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में जो हाथ पैर रखा है, उसी तरह आज उन्होंने आज खेल के मैदान में भी आज उतर चुके हैं। इन्होंने पहले से ही नशाबंदी के बारे में गौस साहब आपने जो तो पहले से पहल की हुई है। आज आपने जो स्पोर्ट्स की जो अकादमी का जो आपने पहल उठाई हुई है, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए कि भाई इसका कैसा रहेगा और क्या अकादमी के कैसे नियम है और यहाँ पर आपके बनाने का मकसद क्या है। देखिए, इसमें अलग अलग सेक्शंस है। अभी अपन जहाँ पर खड़े हुए हैं तो वो ये टर्फ ग्राउंड है, ये फीफा अप्रूव्ड ग्रास हमने लगाई है। और अभी ये आज का ट्रेंड है, नौजवान बच्चों को टर्फ पे खेलना ज़्यादा पसंद आता है। और ये ग्राउंड अच्छा बड़ा ग्राउंड है, 8000 स्क्वायर फीट का परभनी का, मेरे ख्याल से परभनी नांदेड़ जालना का मिला के सबसे बड़ा ग्राउंड है ये। मराठवाड़े का तो नहीं बोल सकते, औरंगाबाद का मुझे नहीं है उतना नॉलेज, मगर मराठवाड़े का एक बड़े ग्राउंड में से एक है।
मंशा यही है कि आज के पीरियड में हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, वो नौजवान बच्चे आज डिजिटल जो लाइफ में बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, उनको थोड़ा बाहर निकाला जाए। 4-5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उनके ज़िंदगी के एक अच्छे हेल्दी गुज़रे, जिसमें खेल उनके ज़िंदगी में वापस आए और उसके साथ साथ एक प्रोफेशनल खेल वापस आए। तो टर्फ के अलावा हमारा जो मेन है ये क्रिकेट एकेडमी है। यहाँ पर जयदीप भराड़े हमारे जो कोच है, यहाँ के नेशनल प्लेयर है, और उनके सुपरविज़न में हम यहाँ पर बच्चों को एक सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल क्रिकेट सिखा रहे हैं। अगर आपका बच्चा 10 साल का है, 11 साल का है, और अगर वो हमारे एकेडमी में अगर एंट्री लेता है तो उसके 16-17 साल तक वो बच्चा, हम ये चाहते हैं कि कम से कम स्टेट लेवल तक जाए, रणजी ट्रॉफी तक जाए और खेले और परभनी का नाम रोशन करे और अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाए। इसके अलावा आपको जैसा मालूम है कि 8 अप्रैल को, आने वाली 8 अप्रैल को हमारी एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट का इनाग्रेशन है तंदूरी वाला का। वो भी एक मैसूर बेस्ड फ्रेंचाइजी है। वो फ्रेंचाइजी तकरीबन इंडिया में 114 उनके ब्रांचेस है और तकरीबन 12 से 13 देशों में उनके चीज़ें हैं यहाँ पर। हर देश में, जैसे कि यूएस में है, यूके में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, सऊदी अरब में है, और ऐसे बहुत सी जगह पर उनके ब्रांचेस हैं। तो हमने परभनी में भी रेस्टोरेंट के नाम पर यहाँ पर फैमिली को बैठने के लिए कुछ ख़ास ऑप्शन नहीं था नॉन वेज इसमें, ठीक है। और उसके बाद में हाँ, एक मिनट रोको थोड़ा, पॉज कर दिए थे। कहाँ से स्टडी कर दो, फिर जान दो, ले लो, है ठीक है। हाँ, इसमें अलग अलग सेक्शंस है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये टर्फ ग्राउंड है, ये फीफा अप्रूव्ड ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास का ग्राउंड है, जो आज नौजवानों को पसंद आ रहा है। नौजवानों को यहाँ पर खेलने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ट्रेंड के साथ हमको जाना चाहिए स्पोर्ट्स में, तभी जाके हम नौजवान बच्चों से जुड़ पाएंगे और उनको स्पोर्ट्स के करीब लेकर आएंगे। वही एक कोशिश है कि ये टर्फ ग्राउंड जो एक 8000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड है, परभनी का सबसे बड़ा ग्राउंड है, ये मराठवाड़ा का ही बोल रहे हैं, मगर परभनी में तो 100% ये सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर खेलने से बच्चे एक तो तंदुरुस्त रहेंगे और आज का जो ट्रेंड चल रहा है स्पोर्ट्स का, उसके करीब रहेंगे, और इसके साथ साथ नशे से दूर रहेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे। आज नशे में सबसे बड़ा नशा मोबाइल का भी है। तो जब बच्चा ग्राउंड में आता है तो यहाँ पर 4-5 घंटे वो मोबाइल को सबको भूल जाता है और खेलना शुरू करता है, क्योंकि हमारे एकेडमी का ये रूल है कि मोबाइल हम अलाउ नहीं करते हैं, यहाँ पर ग्राउंड के बाहर रखना पड़ता है। अब इसका जो मेन पार्ट है हमारा क्रिकेट एकेडमी है। पूरे परभनी में प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी नहीं थी लेदर बॉल की। यहाँ पर अगर आपका बच्चा 10 साल का है, 11 साल का है, अगर उसको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए यहाँ पर कोई साधन नहीं था। तो हमने जैन क्रिकेट एकेडमी के ज़रिए हमने ऐसा एक कोशिश की है कि यहाँ पर एक ऐसा साधन बने कि 10 या 11 साल का बच्चा अगर हमारे क्रिकेट एकेडमी में खेलने के लिए आए और उसको हमने अगर टाइम के चलते हुए अच्छी कोचिंग दी, उसको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाया, तो वो 15-16 साल की उम्र में वो स्टेट लेवल का मैचेस खेल पाए कम से कम। इस हिसाब की हमारी कोशिश है, और आगे रणजी ट्रॉफी वगैरह में भी जाए और परभनी का नाम रोशन करें। और इन सब चीज़ों के साथ साथ हमने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स रिजॉर्ट का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि भाई आप आओ यहाँ पर दिन भर खेलो, और आपको यहाँ पर फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्दी जूस दिए जाएंगे आपको। एक यहाँ पर आपको अगर आपको यहाँ पर लेट नाइट अगर स्टे करना है तो आपको यहाँ पर खाना भी दिया जाएगा। आपको पता हो कि मेरी 8 अप्रैल को तंदूरी वाला के नाम पे मेरे होटल का इनाग्रेशन हो रहा है। वो भी मैसूर बेस्ड हमने एक मल्टीनेशनल फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं परभनी में। वो भी पहली बार हुआ है परभनी में, और वो फ्रेंचाइजी तकरीबन इंडिया में 114 जगह पर है उनके ब्रांचेस, और देश के बाहर भी तकरीबन 12 देशों में है उनके, यूके, यूएसए, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश, दुबई, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ में है उनकी। एक प्रोफेशनल कुक है जो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी का आपको टेस्ट देंगे यहाँ पर परभनी में। और हमारे उस होटल की ख़ास बात यह है कि वहाँ पर हमने टेरेस डेवलप किया है, लाइव बारबेक्यू। तो आपके सामने बनेगा लाइव बारबेक्यू,
और फैमिलीज़ के लिए बहुत स्पेसियस जगह रखी है हमने। तकरीबन दोनों फ्लोर मिला के 12,000 स्क्वायर फीट की जगह है, जो परभनी में सबसे बड़ी एक होटल रहेगी ये, नॉन वेज और वेज दोनों में मिलाकर कंप्लीट। और हर सैटरडे और संडे को हम वहाँ पर लाइव इवेंट भी रखने का हमारा प्लान है, सिंगिंग प्रोग्राम्स है। और फिर वहाँ पर कुछ हमने ऐसे बंकेट हॉल टेरेस पे में हमने डेवलप किया है, जहाँ पर हम फंक्शंस भी ले सकते हैं, छोटे छोटे 200 लोग 300 लोग के फंक्शंस भी वहाँ पर हो जाएंगे। तो वापस हम अगर यहाँ ग्राउंड की एक्टिविटी पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये प्लान है कि यहाँ पर अलग अलग किस्म के 4 से 5 एकेडमी खोले जाएं, जिसमें ये एक पहले टप्पा हमने क्रिकेट का शुरू किया है सक्सेसफुली। इसके बाद हम फुटबॉल का करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एक म्यूज़िक एकेडमी का भी हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर जो बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उनको हम पर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके उनको आर्टिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब मेरी आप लोगों से ये मुद्दबाना अपील है कि अपने बच्चों को महल्ले में या स्पोर्ट्स से दूर मत रखिए, या महल्ले में क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के बजाय अगर आप आपके बच्चों को प्रोफेशनल अगर स्पोर्ट्स में डालेंगे, तो वो बच्चे का न सिर्फ स्पोर्ट्स सुधरेगा बल्कि उसका एक जहन भी अच्छा बनेगा, और उसके अंदर डिसिप्लिन आएगा, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म आएगा, और ओवरऑल ये एक्टिविटीज़ उसके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसके काम में आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर में माधव नगरी के पास आज जैन क्रिकेट अकादमी की ओर से यहाँ पर जो गल्फ का आयोजन किया गया है, जिसके हमारे पास ट्रेनर मास्टर जयदीप भराड़े सर है हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आज यहाँ पर जो इतना बड़ा पैमाने पे इनॉग्रेशन हुआ, ये किस तरीके से मैच रहेगा, इसका खेलने का रीज़न क्या रहेगा, और नौजवानों के वास्ते आप क्या अपील करेंगे? एक मिनट। ये तो बात ये टर्फ क्रिकेट ये है कि नाइट के लिए जो अपन जो परभनी में फ़िलहाल में बहुत अच्छी तरीके से पैमाने पे जो टर्फ क्रिकेट खोले हैं बहुत सारे लोगों ने, तो इसमें जो पेड करके जो खेलते हैं अपन, अच्छा, हाँ, घंटे वाइज या डे नाइट वगैरह, तो इसके हिसाब से वैसा इसके लिए किया है अपन ने जी। और ये खाली जवान बच्चों के लिए नहीं है जी, पूरे बूढ़े मतलब सीनियर्स लोग रहने दो, यंगस्टर रहने दो, जो कि ये टर्फ बॉक्स का मेन रोल है। जैसे कि अपन देखते हैं कि ऑफिशियल लोग रहते हैं, उनके लिए खेलने के लिए उनको खेलने के लिए कुछ टाइम नहीं मिलता है, या प्रॉब्लम आती है, या वेट बढ़ता है। हाँ। इसके लिए नाइट के लिए इतना बेस्ट है कि यहाँ पे आके कभी भी आप खेल सकते हो। अच्छा। मतलब ऑफिशियली आप छुट्टी लेके या टाइम होने के बाद शाम को रात को कभी भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। सर, इसका रीज़न कैसा रहेगा कि भाई बच्चों के लिए कैसा टाइमिंग रहेगा और कैसा यहाँ की फीस क्या रहेंगे आप? ये टर्फ क्रिकेट उसके लिए यहाँ पे बनाया है हमने कि जो कि ये इंटरनेशनल पिच है जी। टर्फ ये जो स्वेलिंग है, ये इंटरनेशनल 2 पिच है जो कि अपन यूज़ करते हैं IPL में। अच्छा। इंडिया लेवल में ये मेन पिच है। अच्छा। फिर इसके बाद है ये एस्ट्रो टर्फ है। अच्छा। एस्ट्रो टर्फ पे क्रिकेट के लिए बच्चों के लिए फ्यूचर, ये 2-3 से मैच के लिए जी फ्यूचर है क्रिकेट के लिए। अच्छा। सबसे ज़्यादा के लिए, क्योंकि इस पे ही हम टेस्ट खेलते हैं, क्योंकि मैं खुद रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ। अच्छा। महाराष्ट्र की तरफ से खेलता 12 साल से, मैं अंडर 19 इंडिया के लिए था मैं। अच्छा। हाँ। तो सर, ये आज जो यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ है, तो हमारे यहाँ के पब्लिक को और यहाँ के युवा को आप क्या आह्वान करेंगे हमारे माध्यम से? मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर आइए। यहाँ पे क्रिकेट अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, सब बड़े पैमाने पे बना हुआ है। टर्फ क्रिकेट है, एस्ट्रो टर्फ है, मैटिंग है, और आप यहाँ आके एंजॉय कीजिए। आप यहाँ आके अपना ब्राइट फ्यूचर देखेंगे, यहाँ पे आके नेशनल प्लेयर बनेंगे, स्टेट प्लेयर बनेंगे यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे टर्फ क्रिकेट बनना परभनी में पहली बार टर्फ क्रिकेट बना है। अच्छा। टर्फ क्रिकेट यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पर तो पहली बार परभनी में जैन क्रिकेट अकादमी के द्वारा हमने टर्फ क्रिकेट बनाए हैं। इस माध्यम से कि आप आगे जाके स्टेट प्लेयर खेलोगे, या IPL के लिए खेलोगे, या इंडिया के लिए खेलोगे, इसलिए हमने जो विकेट बनाए हैं। एड्रेस पूरी तरह का एड्रेस है जो अपन इससे गंगाखेड़ रोड से आते हैं, गंगाखेड़ रोड से आने के बाद अंदर एंड माधव नगरी है, माधव नगरी के पीछे स्कूल है, महादेव इंग्लिश के पीछे एड्रेस है अपना। आप यहाँ आके आप फ्यूचर का सोचिए, यहाँ आने का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर होगा आपके लिए, बच्चों के लिए। मेरे पास 7 ईयर से लेके ओपन सीनियर तक बच्चे हैं, तो वो अभी फिलहाल में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आप आके देखिए ज़रूर, और आप एंजॉय कीजिए यहाँ पे। मी जयदीप भराडे, परभणी जिल्ह्याचाच आहे। मी झालं 14 वर्ष झालं महाराष्ट्राकडनं खेळतो। महाराष्ट्राकडनं खेळत असताना मी खूप जागेवरती म्हणजे की जसं की अंडर 19 असेल, अंडर 23 असेल, 25 असेल, हे खेळत आहे, आणि मी रणजी ट्रॉफीच्या प्रोग्राम्समध्ये राहिलेलो सुद्धा आहे। तर त्याच माध्यमातून माझा एक्सपिरियन्स किंवा माझं जे काय अनुभव आहे, त्या अनुभवानुसार मी इथे ना टर्फ क्रिकेट बनवलेलं आहे, इंटरनॅशनल पिच बनवलेलं आहे, एस्ट्रो टर्फ बनवलेलं आहे, कारण की येणाऱ्या नवीन पिढीसाठी, येणाऱ्या नवीन प्लेयर्स लोकांसाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे। कारण की आत्ता तुम्ही पाहता की क्रिकेट हे खूप मोठं क्षेत्र झालेलं आहे,
तर त्याच्यासाठी आपल्याला खूप मोठे इक्विपमेंट्स लागतात, ॲक्टिव्हिटी लागतात आणि असलेले तुम्हाला की जे फॅसिलिटीज लागतात त्या सर्व प्रकारच्या फॅसिलिटीज आपण अवेलेबल केलेल्या आहेत. फॅसिलिटीज अशा म्हणता येतील की तुम्ही जे पुणे मुंबईला जाता इथले मुलं, परभणी जिल्ह्यातले गावातले मुलं जे इथले मूळ निवासी आहेत ते इथं न खेळता ते पुण्याला मुंबईला जाऊन प्रॅक्टिस करतात. तर त्यांना आता जायची गरज नाही आहे तिथे, कारण की आपण त्यापेक्षाही लेवलला चांगल्या लेवलचा आपण ग्राउंड बनवलेला आहे. कारण की जे की असेल की इंडोर ग्राउंड टर्फ क्रिकेट आहे, जसं की इंटरनॅशनल पिच टर्फ ती पण आहे, ॲस्ट्रो टर्फ आहे आणि मॅटिंग क्रिकेट पण केलेलं आहे. आणि असं नाही की ते दिवसात प्रॅक्टिस करता येईल, आपण डे नाईटची सुद्धा सोय केलेली आहे की डे नाईटला पण प्रॅक्टिस करू शकता तुम्ही. आणि तुम्ही या माध्यमातून असं जर प्रॅक्टिस कराल तर फ्युचरमध्ये असं आहे की तुम्ही जे रिप्रेझेंट करतो जिल्ह्याला, आपण जिल्ह्याकडनं खेळताना स्टेटला करतो, स्टेट नंतर मग आपण महाराष्ट्राला केल्यानंतर IPL खेळतो आणि इंडिया लेवलला जातो. त्याच प्रकारचे प्रोसेस माझ्याकडे आहे. कारण की मी झालं आता मला 14 वर्ष मी महाराष्ट्राला रिप्रेझेंट करतोय. तर त्याचा एक्सपिरियन्स मी तुम्हाला पुरेपूर देईल. तुम्ही इथे या, ही माझी अपेक्षा आहे. येणाऱ्या पिढीला मी असं आवाहन करेल की तुम्ही इथं आहे ना असं बाहेर फिरण्यापेक्षा किंवा इकडं तिकडं टाईम वेस्ट करण्यापेक्षा आणि व्यसन करण्यापेक्षा किंवा अदर गोष्टी असतात तुम्ही की खेळापासून दूर जातात, तर ते न करता इथं तेच माध्यम आहे की तुम्ही इथे येऊन खेळावं आणि तुमचं फ्युचर किंवा तुमचं सेहत, तुमचं शरीर सुदृढ राहील. या दृष्टिकोनात आम्ही अकॅडमीचे ओपन केले. ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड।
परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।